हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीर पे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस चैनल पर रीजनिंग की श्रृंखला चल रही है। बाकी छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हम लोगों ने क्यू एंड क्यू का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसमें कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास से आप कैलेंडर टॉपिक के वीडियोज आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। बाकी जो ये हम लोग वन शॉट सीरीज लेके चल रहे हैं, इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक, एक रीड वाला टॉपिक और एक जो नई भाषाएं संविधान में जोड़ी गई थी वो वाला टॉपिक, जो कौन कौन से संशोधन हुए थे भाषा जोड़ने के लिए, वो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो आज उसी श्रृंखला में तीसरा टॉपिक है बौद्ध संगीति का। जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जो चार बौद्ध संगीति हुई थी, उन्हीं को लेके हम लोग आज 5 से 10 मिनट के वीडियो में हम लोग पूरी बौद्ध संगीत को पूरी विधिवत पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसको आगे, ठीक है। तो ये आपकी क्लास हो चुकी है, बाकायदा यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं आराम से, ठीक। ये भी क्लास आपकी चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग बौद्ध संगीत ही पढ़ते हैं। चलो, बौद्ध संगीत क्या है? तो बौद्ध संगीत क्या है, सबसे पहले प्रश्न ये आता है। तो जो महात्मा बुद्ध थे, वो जो अपने उपदेश दिया करते थे, अपने ज्ञान दिया करते थे, उपदेश थे, उनके उपदेशों का संकलन करना, और उनके उनके मृत्यु के बाद, उनके महापरिनिर्माण के बाद उनकी शिक्षाओं को पूरे मतलब हर जगह फैलाने, इसी के संदर्भ में बौद्ध संगीतियों का संकलन किया गया था। मतलब उनके जो मतलब परिनिर्माण को जो ज्ञान था बुद्ध का, उनको पूरे ब्रह्मांड में फैलाने के लिए इन बौद्ध संगीतियों का संकलन किया गया था। इन बौद्ध संगीति जगह जगह रखी गई थी। चार बौद्ध संगीति एक क्रम से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज से पहली बौद्ध संगीति, तो पहली जैसे जब बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ उसके तुरंत बाद पहली बौद्ध संगीति स्टार्ट की 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति स्टार्ट की गई थी। किस स्थान पर, मेन आपको से ये पूछा था, किस स्थान पर, अध्यक्ष कौन था, और उसके संरक्षक या राजा उस समय कौन थे, उस समय का शासक कौन था। तो सबसे पहले आप पहली बौद्ध संगीति आप यार राजगृह सप्तकर्णी गुफा है राजगृह में, वहां पर ये पहली बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और उस समय के जो राजा थे, शासक थे, वो थे अजातशत्रु। ये पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगृह में रखी गई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध के परिनिर्माण के तुरंत बाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और राजा कौन थे? अब संरक्षक आपके अजातशत्रु थे। अच्छा देखो, ये ट्रिक है यार, को आप पर इतना ही याद रखेंगे अगर, तो राजगृह अजातशत्रु मतलब राजगृह में हुई थी और उसके राजा अजातशत्रु थे। इसमें क्या हुआ, इसमें जो दो पिटक, विनय पिटक और सुप्त, देखो हम लोगों ने बुद्ध के बारे में पढ़ा है तो तीन त्रिपिटक हैं उनके, ठीक। उसमें दो, इसमें विनय पिटक और सुप्त पिटक, विनय पिटक पिटक और सुप्त पिटक को इसमें जोड़ा गया था इनके पहली बौद्ध संगीत में, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीत आपको तैयार हो गई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? राजगृह में। इसके राजा कौन, इसके इसके मतलब संरक्षक या राजा कौन थे? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अध्यक्ष थे महाकश्यप, राजा थे अजातशत्रु। राजगृह में वैशाली मतलब राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। और 483 ईसा पूर्व इसमें क्या हुआ था विशेष, सुप्त पिटक और विनय पिटक को जोड़ा गया था। पहली आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखें दूसरी बौद्ध संगीत लगभग 100 वर्ष बाद। तो 483 में ये हो रही, तो 383 में हम लोग ये करेंगे। 383 में ये हो जाएगी, ठीक। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में, ठीक। इसके संरक्षक सबकमी थे, इसके अध्यक्ष सबकमी थे, और संरक्षक मतलब उसमें राजा थे कालाशोक के समय हुई थी। तो पहले अजातशत्रु थे, दूसरे कालाशोक थे। पहले अजातशत्रु थे, दूसरे कालाशोक थे। अध्यक्ष इसके कम याद रख नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन संरक्षक बहुत पूछे जाते हैं। मतलब राजा उसमें बहुत, शासक बहुत पूछा जाता। कौन थे? कालाशोक। ये इसमें विशेष क्या है, इसमें बौद्ध जो धर्म था वो दो ग्रंथों में बढ़ गया था। एक हीनयान को मानने वाले लोग थे, एक महायान को मानने वाले लोग थे। दो दो तरीके से ये बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। ये 383 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में हुई थी, ठीक। पहली के अजातशत्रु राजा थे, दूसरे के कालाशोक राजा थे,
तैयार हो गए। तीसरी देखिए, ये देखिए तीसरी बौद्ध संगीति, ये हुई 250 ईसा पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक, ये कहाँ हुई, ये पाटलिपुत्र में हुई, ये पाटलिपुत्र में हुई। इतने अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे, और संरक्षक राजा थे उस समय के अशोक, राजा थे कौन, अशोक। ठीक, इसमें इसमें क्या हुआ था, इसमें अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था, इसमें क्या जोड़ा गया था, अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म विशेष में फैलाया गया, विदेशों में फैलाया गया। मतलब जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था, वो इस तीसरी बौद्ध संगीति के तहत श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति का अगर आपसे कभी पूछा जाए कि श्रीलंका में जो विस्तार हुआ था, अशोक के पुत्र और पुत्री गई थी, मित्रा एक कुछ नाम था, वो श्रीलंका में उन्होंने प्रसार किया था बौद्ध ग्रंथ का, तो वो तीसरी बौद्ध संगीत, तब राजा अशोक बने थे, उसके बाद विदेशों में इसका प्रसार हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत ये हुई थी कोंडलवन कश्मीर। इसकी चौथी में दो पार्ट में हम लोग इसको देखते हैं कभी कभी। एक हम लोगों ने श्रीलंका में हुई थी, श्रीलंका में तीनों पिटक को लिखित रूप से लिखा गया था, जो विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक को लिखा गया था, जो श्रीलंका में हुई थी, इसका पहला पार्ट। और इसके चौथी बौद्ध संगीति जो हुई दूसरा पार्ट, वो स्थान ये हुआ कश्मीर में हुई, राजा कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसमें महायान शाखा को पढ़ाया गया, मतलब इस अब जो आगे बढ़ेगी महायान शाखा बढ़ेगी। तो चारों याद हो गए। देखिए एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। ये देखिए पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, कहाँ हुई, राजगृह में। राजा कौन थे, अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप, राजा अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। ठीक, विनय पिटक सुप्त पिटक जोड़ा गया। दूसरी 383 कहाँ हुई, वैशाली में। राजा कौन थे, कालाशोक, अध्यक्ष थे ये सवकमी। ठीक, इसमें क्या हुआ, दो भागों में बौद्ध धर्म जुड़ गए, हीनयान और महायान। ये देखिए तीसरी कहाँ हुई, पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र, राजा थे अशोक। इसमें विदेशों में फैलाया गया था बुद्ध धर्म, श्रीलंका वगैरह में, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। चौथे बौद्ध संगीत पहला पार्ट इसका श्रीलंका में हुआ था, दूसरा आपका कुंडलबंद कश्मीर में हुआ, राजा इसके कनिष्क थे, अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे, और महायान शाखा को बढ़ावा मिला। ठीक, तो ये आपकी बहुत संगीत ही हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती हैं, तो विधिवत तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।